अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वही करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से करीब से हूँ। पैडी कैश मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो नंबर 3 पेश खिदमत है। पिछली वीडियो में हमने इसके कोड देखे थे कि जो फॉर्म इनिशलाइज पे जो कोड जो इस्तेमाल होते हैं, और आज हम उससे आगे चलते हैं। तो यही पे हम अपना मेन डैशबोर्ड से चलेंगे डेवलपर, डेवलपर से विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक से ये हमारे सामने जो है उसके कोड थे कल वाले। हम ये हमारा मेन फॉर्म पेडी कैश ट्रांजैक्शन मॉड्यूल, इस पे अब हमने अगर हम इसको इनिशलाइज करते हैं तो ये देखिए वोचर आईडी हमारे पास आ रही है, इसका सेल लॉग्ड है। इसको मैनुअली आप नहीं एडिट करेंगे, बाय डिफॉल्ट आएगी। हमारे पास डेट आ रही है, बाय डिफॉल्ट हमारा वेट जो है वो ओके है। उसके बाद हमारी कैटेगरी इसके अंदर आ रही है, ट्रांजैक्शन टाइप जो है वो हमारे पास मिल रहा है हमें, और कैश एंड चेक वाली ऑप्शन भी है। तो ऑन स्क्रीन जो है यानी आप फॉर्म इनिशियलाइज पे में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है वो हमारी डिस्प्ले होगी। अब उसके बाद हमने चलना है आगे कि हमने ट्रांजैक्शन जो है उसको देखना है, और बाकी इसके छोटे से यानी छोटे छोटे कोड्स हैं, जो छोटी छोटी जो माइक्रोज है वो है, वो साथ ही हम डिस्कस करते जाएंगे। मेन तो जो है वो होगी इसकी सेव एंड अपडेट, यानी हमने जब यहाँ पर हमने सेव करनी है, और इन केस अगर हमने उसको एडिट करना है तो उसके लिए फिर अपडेट हो। तो सेम एक ही माइक्रो जो है इसके एक ही बटन को इस्तेमाल किया है, और डिलीट क्लियर और एग्जिट जो है ये भी उसके साथ है। ये सर्च ऑप्शन है, प्रिंट की ऑप्शन है इसके अंदर, और ज़ाहिर है कि सर्च होगा तो उसके बाद अपडेट होगा। तो हम वन बाय वन जो है इसकी माइक्रो देखते हैं। इसको हम यहाँ से हम इसको एग्जिट करते हैं, और हम सबसे पहले जो है देखते हैं कि इसके अंदर मॉड्यूल जो है वो सिंपल एक छोटा सा मॉड्यूल हमने वो इसके अंदर किया था, और वो मेरे ख्याल में देखते जी। तो ये हमारा फॉर्म, अब इस पे हम करते हैं कहीं भी फॉर्म पे राइट क्लिक और व्यू कोड। व्यू कोड हमने किया, सबसे ऊपर जो सबसे पहले जो है हमने ये देखे ये कोड जो है वो हमने डिस्कस किए थे कि फॉर्म इनिशियलाइज पे, और वोचर आईडी जो है वो हमने जनरेट की। ये चीज़ें हमने वीडियो में डिस्कस की। अब उसके साथ जो है अब देखें कि अब यहाँ पर दो चीज़ें हम छोटी छोटी माइक्रोज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले CMD मोड अंडरस्कोर चेंज, ये एनेबल और डिसेबल चेक फील्ड्स बेस्ड ऑन मोड सिलेक्शन। हमारे पास एक फंक्शन था कि जैसे ही हम अगर हम ये देखिए हम इसी को डिस्कस करना है, तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हम किया यहाँ पे अभी देखें ये चेक नंबर, जैसे ही हम यहाँ पे हम करते हैं चेक नंबर, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया तो हमारे सामने डेट आ गई, करंट डेट, और चेक नंबर जो है ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे हम इसको कुछ लिख सकते हैं, ओके। लेकिन अगर हम यहाँ पर कैश सेलेक्ट करते हैं कैश, तो जैसे हमने कैश सेलेक्ट किया तो फिर ये डिसेबल हो जाएगा, यहाँ पे हम फिर कुछ नहीं लिख सकते। इसी तरह ये जो हमारे पास ये वाली है हमारी कम बॉक्स है, इस पे अगर हम कैश इन करते हैं तो ये देखिए ये वैट डिसेबल हो जाता है, और उसके साथ ही यहाँ पर हमारी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो भी चेंज हो जाती है। उसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन इन यानी मेन कैश जो है रिप्लेसमेंट और रिइंबर्समेंट, और ओपनिंग बैलेंस, एम्प्लॉय रिफंड, और मिसलेनियस सीट्स, यानी कोई भी जिस काइंड ऑफ जो सीट है कैश इन है उसके रिलेटेड जो है आ जाती है। अगर हम इसको कैश आउट करते हैं तो कैश आउट मतलब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम, तो ज़रा वो वैट भी होगा उसके अंदर, तो ये बाय डिफॉल्ट वो यस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारी एक्सपेंस के नेम आ जाएगा। तो ये जो एक छोटी छोटी सी माइक्रो थी वो हम जो है पहले वो इनको देखते हैं, और फिर इसी आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह वन बाय वन चलेंगे, ताकि आपको प्रॉपर जो है इस जो जितने भी प्रोसीजर है उसकी समझ जो है वो आ सके। जी, तो यहाँ पे हम व्यू कोड, ये हमारे सामने हमारा कोड आ गया। अब हम इसको सबसे पहले क्या किया देखना था हमने कि ये CMB मोड,
इसका नेम हमने रखा था CMB मोड, उसका अंडरस्कोर चेंज इवेंट। अब ये जो इवेंट जो होते हैं किस तरह, यहाँ से ये जो हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ रही होती है जो लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम अपना ऑब्जेक्ट चुनते हैं और राइट साइड पे उसका प्रोसीजर होता है, यहाँ से हमने उसको चुनना होता है कि किस प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, क्लिक पे है, डबल क्लिक पे है, बिफोर अपडेट है और आफ्टर अपडेट आता है, ओके, एंटर है, एरर है, एग्जिट है, यानी की डाउन यानी की प्रेस करें तो आ जाए, माउस उसके ऊपर हो तो वो यानी कोड चलना चाहिए। हमने कहा कि चेंज, जब भी इस ड्रॉप डाउन के अंदर कुछ चेंज हो तो ये कोड जो है वो चलना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या आएगा, इफ CMB मोड डॉट वैल्यू इक्वल चेक, हम कहते हैं कि अगर CMB मोड में ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम चेक जो है वो सिलेक्ट करें, देन क्या हो, TXT इंस्ट्रूमेंट नंबर मीन चेक नंबर, यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट, TXT इंस्ट्रूमेंट नंबर डॉट एनेबल, वो एनेबल हो जाए, TXT इंस्ट्रूमेंट डेट डॉट एनेबल, डेट भी एनेबल हो जाए, और TXT इंस्ट्रूमेंट नंबर डॉट बैक कलर भी वाइट, बैक कलर वाइट वो हो जाए, और TXT इंस्ट्रूमेंट डेट डॉट बैक कलर भी वाइट, ये दोनों वाइट हो जाए इन केस अगर हमने उसका कलर चेंज किया हो। तो TXT इंस्ट्रूमेंट डेट डॉट वैल्यू इक्वल फॉर्मेट डेट, आगे डेट का फॉर्मेट डाल देंगे, यानी ये वाला जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर करंट डेट जो है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगी, डेट 2 डिजिट, मंथ 2 डिजिट और ईयर उसका फुल ईयर आ जाएगा, डिफॉल्ट टुडे डेट ये आ जाएगी। इन केस इफ वी सिलेक्ट चेक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, एल्स अगर ये नहीं हम करते उसके अलावा, तो फिर क्या हो, फिर TXT इंस्ट्रूमेंट नंबर डॉट एनेबल फॉल्स, TXT इंस्ट्रूमेंट डेट डॉट एनेबल फॉल्स, यानी दोनों फॉल्स हो जाए, TXT इंस्ट्रूमेंट नंबर एम्प्टी, ये जो इक्वल इन्वर्टेड कामास होते हैं इसका मतलब है कि वो एम्प्टी हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट डेट वाला भी एम्प्टी हो जाएगा, और TXT इंस्ट्रूमेंट नंबर डॉट बैक कलर इक्वल RGB 200 240 240 और ग्रे हो जाएगा, ग्रे कलर जो है इसका आ जाएगा, TXT इंस्ट्रूमेंट डेट डॉट बैक कलर इक्वल आर 200 240 एंड 240। तो ये सिंपल जो है एक उसकी हम कोड लिख देंगे कि इन केस अगर चेक हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए, और अगर हम उसमें चेक नहीं करते तो अंडरस्टूड है तो ज़ाहिर है कि फिर आपने क्या सेलेक्ट किया होगा, तो यहाँ पे वो लिखने की जरूरत नहीं है, इफ दोबारा इफ लिखिए, एल्स अगर ये हो तो फिर तो ये हो जाए, अगर ये ना हो तो फिर उसके बाद जो भी हम सेलेक्ट करें उसके साथ ये वाले कोड जो है वो चलने चाहिए। ये हो गया, इसके साथ ही हम नीचे आ जाए, बड़ा एक सिंपल सा कोड आप लिखते हैं, CMD क्लियर, जो क्लियर वाली ऑप्शन है उसको मैंने काफी दफा बता चुका, या तो ये है कि जितने भी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड होती हैं फॉर्म के ऊपर, उनका नेम यहाँ पे लिखे और उसको इसी तरह लिखे, TXT इंस्ट्रूमेंट डॉट वैल्यू इक्वल इन्वर्टेड कॉमा से डाल दें और सबको यहाँ पे डाल दें, इसके अंदर यहाँ पर डाल दें, और जैसे हम बटन को क्लियर करेंगे तो सारे क्लियर हो जाए। या इसका एक और हाल है कि आप इसको एक दफा अनलोड करें, अनलोड मी, और दोबारा से फॉर्म एड ट्रांजेक्शन डॉट शो दोबारा से लोड कर दें तो ये क्लियर हो जाए, यानी एक ऐसे हल्का सा झटका सा लगेगा और ये आपका फॉर्म जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये एक सिंपल इसका एक शॉर्टकट है, अगर आपको ये पसंद है तो ऐसे कर लें, 2 लाइनें लिख दें, पहले उसको अनलोड कर दें फॉर्म को, दोबारा से उसको लोड कर दें, तो खलास CMD क्लियर आपका हो गया। अगर नहीं करना चाहते तो ये लंबा जो है वो तरीका है कि उसके सारे जितने भी उसके फील्ड्स हैं उनको लिखें और उसको इक्वल एम्प्टी कर दें उनको इन्वर्टेड कॉमास में। उसके बाद इसी तरह CMD एग्जिट है, इसमें भी सिंपल है, एक तो बड़ा इसका कोड है, मैंने उसको काफी बता चुका हूँ, मेरे शॉर्ट्स भी एक मैंने उसकी डाली थी कि किस तरह हम यस नो वाला एग्जिट रखते हैं, लेकिन सिंपल अगर आपने एग्जिट करना है तो सिंपल लिख दें अनलोड मी, तो ये एग्जिट वाला भी आपका बटन ये भी हो। आगे चलिए, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज, ये हम सारा देख चुके हैं, जनरेट न्यू वोचर आईडी ये भी हमने देख लिया था। अब आगे ये है कि CMB ट्रांजैक्शन टाइप, यानी ट्रांजैक्शन चार्ट, जब भी हम कैश इन को सिलेक्ट करें तो फिर क्या होना होगा, क्या चेंज आएगा उसके ऊपर,
और जब अगर हम कैश आउट सेलेक्ट करें तो उसके ऊपर फिर क्या चेंज आएगा। तो इसमें CMB कैटेगरी डॉट क्लियर, सबसे पहले तो हम जो कैटेगरी वाली जो हमारा कॉमो बॉक्स है उसको क्लियर करेंगे। इफ CMB ट्रांजैक्शन टाइप डॉट वैल्यू, अगर ये हमारी जो ट्रांजैक्शन टाइप वाली जो ड्रॉप बॉक्स है या ड्रॉप डाउन लिस्ट है या हमारा कॉमो बॉक्स है, उसमें हम सेलेक्ट करते हैं कैश इन, देन क्या हो, ओनली शो इन फ्लो कैटेगरीज, यानी यहाँ पे वही कैटेगरी शो करे जैसे हम कैश इन कर सकते हैं। कैश इन के डिफरेंट कैश रिसीव करेंगे तो वो कैश है बिल के अगेंस्ट रिसीव कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस होगा या कोई एम्प्लॉय किसी से हम वापस लेते हैं या किसी का हर यानी एनी काइंड ऑफ रिसीट। तो विद CMB कैटेगरी, कि जब हम विद का एक एक्स्ट्रा एक ऑप्शन है हम डाल दिए, जब हम विद करते हैं, मैंने काफी पहले भी बताया है, जब भी विद शीट 1 करेंगे तो बार बार शीट 1 लिखने की फिर जरूरत, अब आपने कर दिया विद CMB कैटेगरी तो इसको एंड विद कर दिया यहाँ पे, और इसके दरमियान में आपको लिखेंगे डॉट एड आइटम। अगर तो CMB ट्रांजेक्शन टाइप डॉट वैल्यू कैश इन हो तो क्या करेंगे हम, डॉट एड आइटम स्पेस मेन कैश reimbursement, ओके, डॉट एड आइटम इक्वल ओपनिंग बैलेंस, एज हम ओपनिंग बैलेंस उसको ले रहे हैं, डॉट एड आइटम एम्प्लॉय रिफंड, यानी फॉर एग्जांपल ये ओपनिंग बैलेंस इस सूरत में होगा, थोड़ा समझा दूं ट्रांजेक्शन को, ये मेन कैश तो है कि हमने रिसीव किया थ्रू चेक के या थ्रू कैश के हमने यानी मेन अकाउंट से ले लिया या मैनेजमेंट से या ओनर ने में दिया। ओपनिंग बैलेंस होगा कि जब आप मंथली जो आपने क्लोज किया, अगर मंथली क्लोज आप कर रहे हैं उसको, आप उसको क्वार्टरली क्लोज कर रहे हैं, तो जो उसका बैलेंस होगा आप उसको दोबारा से उसमें रिसीव करेंगे, तो फिर वो नेक्स्ट उसको आपकी ट्रांजेक्शन में आप मंथली को कर सकते हैं। एम्प्लॉय रिफंड, किसी को हमने एम्प्लॉय को या उससे हमने वापस लिया या कोई हमने अदर कैश रिसीट है, किसी भी काइंड का रिसीट है, तो वो हम उसको डायरेक्ट उसमें पेटी कैश में यूज अगर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने स्क्रैप बेचा है कुछ ऐसा, तो उसको हम अगर पेटी कैश में यूज कर रहे हैं तो उसको सीनियर सीट में आप ले सकते हैं, या एनी काइंड ऑफ सीट जो हो वो एंड। तो अगर तो कैश इन हो फिर तो कैटेगरी हमें ये वाले शो करा दे, और उसके साथ एक और क्या हो, डिसेबल वैट फॉर कैश इन, और जो वैट CH के वैट जो चेक बॉक्स है वैट वाला, CH के वैट डॉट वैल्यू फॉल्स, CH के वैट CH के वैट डॉट एनेबल फॉल्स, वो दोनों जो है वो फॉल्स हो जाएगी, एक तो वैल्यू उसकी फॉल्स हो जाएगी और जो वो खुद जो है वो एनेबल भी नहीं रहेगा, वो भी जो है वो डिसेबल हो जाएगा ताकि उसको छेड़ा ही ना जा सके। और इन केस कैश इन नहीं है तो जरा कैश आउट होगा, एल्स जैसे अभी आपने देखा, तो फिर क्या होगा, फिर हम शो कराएंगे शो एक्सपेंस कैटेगरीज आउटफ्लो, यानी यहाँ पे ये होगा कि यहाँ सिर्फ हम आउटफ्लो वाली जो है वो हम शो कराएंगे। तो विद CM, अब यहाँ पे ये सारी हार्ड कोडेड लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम अपनी जो हमारी सेटिंग वाली जो शीट है उसके अंदर भी हम उसको रख के तो उसको हम प्ले लिस्ट बना के तो यहाँ पे वो भी शो करा सकते हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ती जाए वो ये खुद से बढ़ती है, लेकिन चूंकि ये मैक्सिमम पेटी कैश में इतनी हो सकती है तो हमने वो हार्ड कोडेड जो है वो लिख दी। तो हम इसको जैसे हमने ऊपर किया था विद CMB कैटेगरी और एंड विद करेंगे, और जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको हार्ड कोडेड यहाँ पे लिख देंगे, यानी डॉट एड आइटम स्पेस ऑटो ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, एजुकेशन, entertainment, food and drink, health and fitness, insurance, kids and family, rent and mortgage, shopping, travel, miscellaneous expense, stationery, repair and maintenance, government and legal, internet charges. I think maximum एक ऑफिस में यही होती है, इससे ज़्यादा क्या होंगे, अगर हूँ तो आप ऐड कर दें और उसको एंड विद कर री एनेबल वैट फॉर एक्सपेंस, और वैट को जो है वो हम दोबारा से एनेबल कर देंगे, CH के वैट डॉट एनेबल इक्वल ट्रू और CH के वैट डॉट वैल्यू इक्वल ट्रू, एंड इफ और एंड सब। तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी जो है वो, अब उसके बाद प्राइवेट सब TXT नेक्स्ट अंडरस्कोर चेंज, ये TXT नेट और CH के वैट, यानी
ये कैलकुलेट जो वैट है वो भी हम जो है यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट वैट जो है इसकी भी एक माइक्रो है थोड़ी सी हम लिखी हुई है, उसको भी यही पे देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जैसे ही हम सी एच को उसको अगर यस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वैट किस तरह कैलकुलेट करें, तो हम ये माइक्रो भी देख लें। आप कैलकुलेट वैट, अब इसके लिए डिम नेट वैल्यू नेट वीएल एज अ डबल और डिम वीएटी एएमटी एज अ डबल, यानी ये दो वेरिएबल हमें चाहिए। ये आपको वेरिएबल का कोई भी आप नेम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नेम होना चाहिए कि जो आपके यानी टेक्स्ट फील्ड्स के रिलेटेड हो। चेक इफ द इनपुट इज वैलिड नंबर टू अवॉइड एरर्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो इनपुट है जो लिखने वाला है वो न्यूमेरिकल ही लिख रहा है, ज़ाहिर है कि हम न्यूमेरिकल होगी तो उसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो चेक है इफ इज न्यूमेरिक txt net dot value, then अगर txt net वाली जो टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है देन net vl इक्वल cdbl, ये बिल्ड है एंड बिल्ड जो कोड है इसी को इसी तरह लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे txt net dot value if VAT is checked calculate 5% otherwise 0। अगर तो VAT वाली ऑप्शन हमारी एक्टिव है तो फिर उसमें 5% जो है वो कैलकुलेट होगा। इफ CH के VAT डॉट वैल्यू इक्वल ट्रू देन VAT अमाउंट, जो भी VAT अमाउंट होगी इक्वल नेट वैल, जो भी नेट वैल आएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय 0.05, मीन ये फैक्टर है उसका 5% का। या तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 100 करें, या जो भी नेट वैल्यू होगी उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 0.05 से, तो हमारा ये वैट निकल आएगा। तो इसके अंदर ये हमारे वेरिएबल में वो हो गया। एल्स इन केस अगर वो चेक बॉक्स जो है वो एक्टिव नहीं है, वो डिसेबल है, तो फिर वैट अमाउंट इक्वल 0, तो फिर वैट अमाउंट जो वो 0 ही रहेगी। एंड इफ ये हमारा इफ यहाँ पे अपडेट द टेक्स्ट बॉक्स एंड फॉर्मेट एज 2 डेसिमल प्लेसेस, जितने भी वो जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स हैं उसको हम फॉर्मेट कर देंगे कॉमा स्टाइल में txt वैट अमाउंट डॉट वैल्यू इक्वल स्पेस फॉर्मेट, और ब्रैकेट के अंदर वैट अमाउंट, ये वैट अमाउंट वो है जिसके अंदर हमने वैल्यू सेव की, वेरिएबल मारा कॉमा, ये ऐसे लिखेंगे, आगे फॉर्मेट दे देंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर 0.00, यानी 2 डेसिमल तक जो है 2 डिजिट डेसिमल तक हम लेंगे। इसी तरह txt टोटल डॉल वैल्यू इक्वल फॉर्मेट नेट val प्लस vat अमाउंट, ये टोटल हमारी वैल्यू प्लस टोटल अमाउंट जो वैट अमाउंट, और कॉमा ये दोनों प्लस होंगी और कॉमा स्टाइल वही होगा 0.00। एल्स इन केस ये नहीं है तो क्लियर द बॉक्स इफ द इनपुट इज डिलीटेड आर नॉट अ नंबर। अगर वो हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट फील्ड लिख दी है या ये हमारा डिसेबल जो है वो एनेबल नहीं है हमारा वैट वाला, तो फिर txt वैट अमाउंट डॉट वैल्यू इक्वल 0 आ जाएगा, और txt टोटल डॉट वैल्यू यहाँ से आप 0 भी लिख दें, अगर आप सिंपल इन्वर्टेड कामा से डालते हैं तो वो एम्प्टी। कुछ छोटे छोटे जो प्रोसीजर थे वो हमने डिस्कस किए हैं, और मेरे ख्याल में वीडियो को भी यहीं पे रोकते। आप ये छोटी छोटी जो इसकी माइक्रोज हैं वो आप इसको लिख लीजिए, वो उनको समझिए कि किस तरह काम करती हैं, और उसको एक दफ़ा अपना जो फॉर्म है उसको एनेबल करें, और एनेबल करके आप दोबारा से उसको चेक करें ये प्रॉपरली जो है ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब जैसे यहाँ पर हम कैश इन लिख करेंगे तो ये देखिए हमारा वैट डिसेबल हो रहा है, जैसे ऑलरेडी हम देख चुके थे, और हमारे पास हमारी कॉमो बॉक्स जो है वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी चेंज हो रही है। इसी तरह हम कैश आउट करते हैं तो ये एक्टिवेट हो गया और यहाँ हमारी लिस्ट भी चेंज हो गई। इसी तरह अगर हम चेक पे देखें यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर हमें वैसे जो है ये लिखा जा रहा है, लेकिन इन केस अगर हम यहाँ पे जो है वो कैश कर देते हैं तो ये डिसेबल हो जाएगी दोनों, क्योंकि कैश के लिए हमें चेक नंबर और चेक डेट वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन इन केस हमें अगर चेक हम उसके थ्रू ले रहे हैं तो चेक रिसीट मोड, तो यहाँ पे आप देखिए ये डेट आ जाएगी और यहाँ पर हम इसका आगे लिख सकते हैं। तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए, मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से आगे चलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए और बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए।